नमाज हर मर्ज़ का या हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, याद रखिए। इसलिए कि दीन इस्लाम के अंदर तौहीद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, याद रखिए, वो सलाह है, वो नमाज है, याद रखिए। उलमा के फतावे तो यहाँ तक मौजूद है, जो तौहीद पर ना हो और नमाज कायम ना करता, उसकी दीगर इबादतें भी कबूल नहीं होती है। ज़लज़ले वगैरह के अंदर जो लोग मुतासिर होते हैं, याद रखें, इनकी मदद करना चाहिए। और ये मदद करना हम पर या आसपास के लोगों पर या जो मदद कर सकता है उसके ऊपर ज़रूरी है कि उन लोगों की मदद करें। अब मदद के लिए आपको सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि अपने अच्छे पैसे से मदद करें। अगर वो नहीं है तो ज़लज़ले में मुतासिर लोग आपकी ज़कात के मुस्तहिक़ भी हैं। तो या तो अच्छा पैसा मतलब जनरल पैसा, वो नहीं है तो आप ज़कात का पैसा भी खर्च कर सकते हैं। ना बीवी शौहर पर एहसान करती है कुछ करके, ना शौहर बीवी बच्चों पर एहसान करता है कुछ करके, ना बड़े छोटों पर एहसान करते हैं कुछ करके, ना छोटे बड़ों पर करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने उसूल और ज़वाबित के तहत दुनिया में जो बातें हमको दी है या जो दुनिया बनाई है, उसमें एक दूसरे की मदद करके एक्चुअली हम अपने आप की मदद करते हैं। रहन पे घर रख कर किराए में कमी करना ये जायज़ नहीं होगा। जो किराया आप कम ले रहे हैं और वो जो कम दे रहा है वो सूद की शक्ल है। कर्ज के जरिए नफ़ा हासिल नहीं कर सकते आप, तिजारत के जरिए नफ़ा हासिल कर सकते। तो कर्ज के जरिए नफ़ा आ रहा ना, आपने कर्ज दिया और जिसके नतीजे में क्या हुआ, कर्ज देने की वजह से आप उसके घर में चले गए रहने के लिए और फिर उसी किराए में आपने कमी कर दी। तो ज़ाहिर सी बात है ये भी सूद की किस्म है। जो गुनाह की तौबा आपने अल्लाह से कर ली है उसको रिपीट करके लोगों को बताना भी नहीं चाहिए कि मैं पहले इतने गुनाह करता था, मैं आप छोड़ दिया। क्योंकि आपने जो गुनाह छोड़े वो अल्लाह के लिए छोड़े, तो क्यों दूसरों को बोस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे कि मैंने गुनाह छोड़ा, है ना। अगर आपने किसी को तोहफा दिया और उसने आपको लौटा के तोहफा नहीं दिया, या किसी ने आपको तोहफा दिया और आपने लौटा के इसको तोहफा नहीं दिया किसी वजह से, इसमें कोई एहसान फरामोशी, इसमें कोई रिश्ते में कमज़ोरी, इसमें कोई बुराई, किसी किस्म का कोई मादा नहीं है अंदर। लेकिन हर कोई अपने आप को फिट रखे, अच्छा है। देखिए, फिट रखने से बड़े फ़ायदे हैं और ख़ास तौर से औरतों का फिट होना समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उनका फिट रहने से उनकी औलाद उसकी तरबियत में वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती है। उनके फिट होने से वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकती है, जो रूटीन एक्टिविटी जो घर की होती है वो होती है। उनके फिट रहने से वो अट्रैक्टिव भी रहती है अपने हस्बैंड के लिए हमेशा के लिए। देखिए, आपके एग्जाम्स रमज़ान में हो और आप बालिग है और रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है, तो आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते चाहे तकलीफ कुछ भी हो, याद रखिए। अगर ऐसा होता, अल्लाह ना करे, कि आप बीमार होते किसी वजह से और आपका एग्ज़ाम होता, तो आप उसके लिए सब कुछ खर्च करके एग्ज़ाम के लिए जाते। तो रोज़ा भी याद रखिए अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है, सब कुछ करके इसको करना है, साथ में एग्जाम्स भी आपको देना है। जब आप रोज़े की कोशिश करके ये काम करेंगे, अल्लाह ताला याद रखिए आपको यकीनन दुनिया और आखिरत कामयाबी देंगे और इम्तिहान में आसानी से निकाल देंगे। अगर आप सोचेंगे रोज़ा छोड़ के करूँगा तो आप बहुत मशक्क़त ले रहे अल्लाह को नाराज़ करके, आसान चीज़ भी हो सकता है आपके लिए बहुत नामुमकिन मुश्किल हो जाए।